हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बात में। जैसे कि आपको पता है कि हम हमारे चैनल पर टेट या टेट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। टेट की तैयारी हम बड़े अच्छे तरीके से कराते हैं। तो जो आने वाला नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है आपका HP टेट 2021, उसमें जो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उनसे रिलेटेड जो है हम साइकोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पीछे एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं या आपके लिए हम बिल्कुल बेस्ट प्रिपरेशन कराने की कोशिश करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है साइकोलॉजी के, उनको हम करवाएंगे। तो आज की जो क्लास है उसकी शुरुआत कर रहे हैं हम। साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन हम इस क्लास में करेंगे, तो आपने बड़े ध्यान से देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अनुभवों व प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहारों का संशोधन और परिमार्जन करना ही अधिगम है। यह कथन है कोलविन का, क्रो एम क्रो का, गेट्स एम अन्य का या फिर कॉर्नबेक का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, गेट्स और अन्य का। तो फर्स्ट का आंसर हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी। किसने की थी? कैटल ने, वुंट ने, गोल्टन ने, वॉटसन ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी वो वुंट ने स्थापित की थी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता है। निर्देशन और अधिगम के बीच समानता है। कौन सी समानता है? दोनों छात्र केंद्रित हैं, दोनों ही विषय वस्तु केंद्रित हैं, दोनों पृष्ठपोषण एवं पाठ्य विश्लेषण पर बल देते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, दोनों ही छात्र केंद्रित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। तीसरे का हो गया आपका ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया? 100, 150, 180, 120। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका 180। फोर्थ का जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो सी, 180। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है वो आपने बताना है। पॉवलव ने जो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, कोहलर ने अधिगम के नियम, स्किनर ने अंतर्दृष्टि नियम, थोर्नडाइक ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो इसमें जो करेक्ट है वो है ए, पावलन ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। तो 5 का हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। थोर्नडाइक के द्वारा, थ्रस्टन के द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा या फिर बीने के द्वारा। तो छठा का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। अधिगम की उपलब्धि है ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अधिगम की उपलब्धि ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? उच्चतम स्तर कौन सा है अधिगम का वो आपने बताना है। श्रृंखला अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम या फिर चिन्ह अधिगम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, अधिगम का उच्चतम स्तर है समस्या समाधान अधिगम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्न में से विकास कार्य नहीं है। संरचना व कार्यों को आयोजित करने की जटिल प्रक्रिया, बड़े होने तक सीमित होना, और 2 ऑप्शन और हैं इसके। परिपक्वता के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील बदलावों की श्रृंखला या फिर विभिन्नता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का बी। 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, बड़े होने तक सीमित होना ये नहीं है। तो 9 का हो गया आपका बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए तीव्र, अंत क्रियात्मक, सरल या फिर एक तरफा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, अंत क्रियात्मक।
बुद्धिमापन का स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है? सामूहिक परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण, निष्पादन परीक्षण या फिर अशाब्दिक परीक्षण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बुद्धिमापन का स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है शाब्दिक परीक्षण है। 11 का बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। श्री विकास की कक्षा में विद्यार्थियों का IQ न्यूनतम 84 से अधिकतम 145 तक है। यह निम्न में से किस गुण के उदाहरण को प्रस्तुत करता है? समानता, वैधता, विभिन्नता या फिर प्रसार? तो 12 का आ जाएगा आपका सी, क्योंकि हर एक का अलग अलग है तो ये विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। तो 112 का हो गया आपका सी। अब क्वेश्चन नंबर 13 है। शिक्षा के प्रमुख परिवर्तन उसका शिक्षक केंद्रित से खालिस्तान होना है, प्रबंध केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, विद्यालय केंद्रित या फिर अभिभावक केंद्रित? तो शिक्षा के प्रमुख परिवर्तन में उसका शिक्षक के केंद्रित से खालिस्तान होना चाहिए। तो क्या मेन होता है? विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है शाब्दिक अधिगम से, सांकेतिक अधिगम से या फिर अंतर्दृष्टि अधिगम से या फिर अवलोकनात्मक अधिगम से? तो 14 का हो जाएगा शाब्दिक अधिगम, 14 का ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। गैने के पदानुक्रमिक अधिगम सिद्धांत में अधिकतम अधिगम के खालिस्तान प्रकार सम्मिलित हैं? कितने प्रकार सम्मिलित हैं? 5, 6, 8, 7? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, 8। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। वास्तविक विकासात्मक स्तर व संभाव्य विकासात्मक स्तर में अंतर बालक के अभी कार्य करने में व वयस्क परामर्श योग्य पीयर ग्रुप में कार्य करने के बीच में अंतर का जोन जाना जाता है? अनुकूलन विकास, अनुकूलतम विकास, संज्ञानात्मक विकास, समीपस्थ विकास या फिर तुच्छ विकास? तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, समीपस्थ विकास। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का पूर्व परंपरागत स्तर निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? आत्म केंद्रित निर्णय, दंड तथा आज्ञापालन अभिमुखी, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखीकरण, अधिकार संरक्षण अभिमुखीकरण? तो 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। विद्यार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को कठोर अनुशासन पर बल देना चाहिए। बी, अधिगम के विविध अनुभवों का उपलब्ध कराना चाहिए। सी, परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए। डी, अधिगम की समान गति पर बल देना चाहिए। तो 18 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 18 का बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए। अंतर्दृष्टि अधिगम परिमाण है पुनर्बलन का, उद्दीपन अनुक्रिया का, समताकृति प्रत्यक्षीकरण का या फिर अभ्यास का? तो 19 का जो आंसर हो जाएगा आपका समाकृति या फिर प्रत्यक्षीकरण का अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। तो 19 का हो जाएगा आपका सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। IQ के सूत्र में MA प्रदर्शित करता है? मेंटल एबिलिटी, मैच्योरिटी एबिलिटी, मेंटल एज या फिर मैच्योरिटी एज? तो ये किसको दर्शाता है? आपने दिखाना है 20 का सी, मेंटल एज। 20 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो सूत्र क्या होता है IQ निकालने का? MA मेंटल एज अपॉन CA, जो उसकी वास्तविक एज होती है, इंटू में 100, तब आपकी IQ निकल आती है। तो MA 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। किसने कहा किशोर अवस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है? किसने कहा किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है? फ्राइड, स्टैनले, हॉल, पियाजे, हार्लॉक? तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो ऐसा किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था कि जो किशोरावस्था होती है वो तूफान और तनाव की अवस्था होती है, स्टैनले हॉल। क्वेश्चन नंबर 22 है। शिक्षा अधिकार नियम 2009 के अनुसार एक अध्यापक को कम से कम कितने घंटे प्रति सप्ताह काम करना निर्धारित किया गया है?
40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 55 घंटे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 22 का ए। 40 घंटे एक सप्ताह में एक टीचर को काम करना होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। 23 पर कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नौकरी करवाने की मनाही से संबंधित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 23। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, आर्टिकल 24। ठीक है, 23 का बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। एक बालक रोना शुरू कर देता है जब उसकी दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है। बच्चे का यह चिल्लाना खालिस्तान के कारण होता है। सामाजिक व्याकुलता, भावनात्मक व्याकुलता, अजनबी व्याकुलता या फिर अलग होने का डर। तो 24 का हो जाएगा बी, भावनात्मक व्याकुलता उसको बोलेंगे, 24 का बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका सम्मिलित शिक्षा है। सम्मिलित शिक्षा क्या है? कक्ष में विभिन्नता का होना, कड़ी प्रवेश प्रक्रियाओं को उत्साहित करना, तथ्यों के सैद्धांतिक तत्व शामिल करना, सीमांत समूह में अध्यापकों को शामिल करना। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने के लिए, सर्व शिक्षा अभियान के पूरा करने के लिए, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की बर्बादी रोकने के लिए। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। रुद्र खिलौनों को तोड़ता है, उनके आंतरिक तत्वों को खोल देता है, आप क्या करेंगे? रुद्र को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे, हमेशा उस पर नज़र रखोगे, उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति और ऊर्जा को उत्साहित करोगे, उसे समझाओगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और ऊर्जा को उत्साहित करेंगे। तो डायलेक्सिया संबंधित है पढ़ने की अयोग्यता, व्यवहार की अयोग्यता, लिखने की अयोग्यता या फिर मानसिक अयोग्यता। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पढ़ने की अयोग्यता। श्री विकास अपनी कक्षा को भ्रमण पर ले गया और वापस आने के बाद उसने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। यह सूचित करता है शिक्षण का निर्धारण, शिक्षण के लिए निर्धारण, निर्धारण के लिए शिक्षण या फिर निर्धारण का शिक्षण। तो 29 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, निर्धारण के लिए शिक्षण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। रचनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? ब्रेन स्टॉर्मिंग, व्याख्यान विधि, सर्वे दृश्य साधन या फिर उपरोक्त सभी। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। यदि आपने कुछ रचना करनी है, उसको सुदृढ़ बनाना है अच्छे से, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि बहुत अच्छी होगी। तो हमने 30 क्वेश्चन जो है किए। तो ऐसे ही हम जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनको हम हमारे चैनल पर करवाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।